Hello everyone, my name is Papri Bhadra and I welcome you to my YouTube channel Roots of Zoology. In this channel I upload videos regarding the basics of zoology so that इससे उन सभी स्टूडेंट्स का हेल्प हो जो कि ना ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, मास्टर्स का हो या फिर कोई और एग्ज़ाम्स के लिए. Hopefully these videos will be helpful to clear your concepts regarding basics of zoology. So friends, do subscribe and like my videos and please don't forget to press the bell icon to get all new notifications. So in my last video मैंने क्रैप साइकिल को एक्सप्लेन किया था. So as I said कि मैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रैप साइकिल डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्जाम. आप ये सॉल्व कर सकते हैं एंड बिफोर दैट मेक श्योर कि आप एक बार क्रैप साइकिल का जो साइकिल है वो पूरी अच्छी तरह से समझ ले बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको बिना समझे आपकी ये सॉल्व करना विल बी अ लिटिल टफ और मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप क्रैप साइकिल का जो वीडियो है वो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस देखिए, उसके बाद जाके आप इसको सॉल्व कीजिए. सो ये कन्वीनियंस के लिए मैं साथ में रख लेती हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी होगा अगर हम कहीं पे भी अटक गए. तो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज मेलोनेट is an inhibitor of. So melanate is an inhibitor of. लास्ट वीडियो में मैंने कुछ inhibitors और साथ में एंजाइम्स के नाम दिए थे, तो मेक श्योर कि आप उनको देखें, याद कर लें. तो फर्स्ट इज मेलोनेट इज एन इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. So the enzyme in TCA cycle is involved in the formation of GTP from GTP. तो GTP बनने के लिए जो GTP से हमारा GTP बनता है, कौन सा एंजाइम हमें मदद करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, मलेट डिहाइड्रोजनेस, साइट्रेट सिंथेस एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है ये वाला जब यूज होता है तब हमारा एफएडी किसमें कन्वर्ट होता है? एफएडीएच, मतलब हमारा सक्सिनेट में यूज होता है एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिड. ठीक है, तो पता चल रहा है कि दिस विल नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट, मलेट डिहाइड्रोजनेस. डेफिनेटली मलेट डिहाइड्रोजनेस जब हमारा मलेट ऑक्सैलेट एसिटेट में ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट होता है तब वी यूज मलेट डिहाइड्रोजनेस. देन साइट्रेट सिंथेस आया हमारा जब हमारा ऑक्सैलो एसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ज्वाइन करके जब साइट्रेट में फॉर्म करता है तब हमें ये चाहिए. द लास्ट थिंग इज द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस. या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जब हम क्या देंगे, हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस भी बोल सकते हैं, थियोकाइनेस भी बोल सकते हैं. ये जब डालते हैं तब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है एंड इन दैट स्टेप वी कैन सी द जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी. तो दिस विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट, व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोफैक्टर इन द कन्वर्शन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरिड? तो हमारा ये क्या होगा? राइबोफ्लेविन. याद रखिएगा फ्यूमरेट है इसलिए हमारा राइबोफ्लेविन यूज हुआ है. एनएडी वगैरह के लिए हम नियासिन यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड एज अ प्रीकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस? तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस या कोई फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए हमें क्या यूज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज होता है. याद रखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए. इट्स अ वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर. बाकी सारे चेंज में भी एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत हेल्प करता है. तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज TCA स्टार्ट्स विद द कार्बोक्सिलेशन ऑफ. हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए का कार्बोक्सिलेशन होके फिर TCA साइकिल का शुरुआत होता है. नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इज ए कंपोनेंट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का कंपोनेंट कौन सा होगा? देखिए मैंने बोला कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे एफईडी यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? FADH2. मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? हमारा FAD. ओके, एंड ETC साइकिल में ये जो FADH2 फॉर्म करेगा वो फिर जाके क्या करेगा? वो फिर FADH2 इट विल गो टू ETC साइकिल एंड वहां जाके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू FAD. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है हमारा? हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन अ क्रैप साइकिल? अच्छा, तो ये देखिए लास्ट अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने वहां पे दिखाया था कि इतने ATPs फॉर्म होते हैं क्रैप साइकिल के दौरान. अगर जब साइकिल एक बार होता है तब 12 होता है. अगेन जब दोबारा होगा फिर से 12, मैंने टोटल 24. और याद रखिए एक ग्लूकोज के लिए साइकिल 2 बार दोहराया जाता है. मैंने 12 या फिर 12 24. तो आंसर विल बी 24. द नेक्स्ट कम्स विच इज रिच इन एनर्जी. तो एनर्जी में रिच क्या होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी में रिच होता है हमारा ATP.
ओके। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, स्टेप्स पढ़ते हैं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट विल बी द आंसर। प्रोडक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड, हाँ ये तो है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद देखिए क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ H2। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे हमारा क्रेब्स साइकिल होता क्यों है, सो दैट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू में हमारा क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। सो क्रेब्स साइकिल इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्पस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एटीपी इज अ, क्या है हमारा एटीपी, प्रोटीन है जी, नहीं ये तो प्रोटीन नहीं है। एंजाइम विच ब्रिंग्स ऑक्सीडेज, नहीं। अ मॉलिक्यूल विद अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यही है आंसर। ATP इज अ मॉलिक्यूल विद अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ATP का एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स EMP with TCA cycle? I repeat the question once again, which out of this links EMP with TCA cycle? तो EMP ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का दूसरा नाम है EMP। तो EMP और TCA को कौन कनेक्ट करता है, देखिए पाइरुवेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो लास्ट में हमारा पाइरुवेट फॉर्म होता है। एंड देन एसिटाइल, उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या होता है हमारा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज द लिंकिंग स्टेप बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द TCA साइकिल। सो यहाँ पे हमारा EMP और TCA के बीच में हमारा लिंकिंग स्टेप कौन सा होगा, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए विल बी द लिंकिंग स्टेप। इन क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट है, द 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में ये 6 कार्बन कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे मेंशन्ड है 2 कार्बन, ये किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ता है, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, इसके साथ जुड़ के हमारा 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्सैलो सक्सिनेट इट्स नॉट द आंसर, मैलिक एसिड भी नहीं है, आइसोसाइट्रिक भी नहीं है, आंसर क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ prosthetic group of coenzyme used during oxidation of pyruvate, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दिए थे जो हमारा ये एंजाइम जो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था उसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, आगे का वीडियो आप देखिएगा वहाँ पे मेंशन है, और इसीलिए इस चीज़ का आंसर क्या होगा हमारा Mn, मतलब मैग्नीशियम आयन जो है, दिस विल बी द आंसर। बस बाकी सारे उसमें प्रेजेंट है अदर देन दिस, ओके। दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नॉट, इट्स नॉट अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और कोएंजाइम भी बोल सकते हैं, विच इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरुवेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऑल द एंजाइम्स ऑफ द TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसे स्टार मार्क भी दिया था, बिकॉज ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है। नेक्स्ट कम्स द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द TCA साइकिल। तो TCA साइकिल में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है कौन कौन से स्टेप में फॉर्म होता है, ठीक है। तो आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, आइसोसाइट्रेट से हमारा क्या, आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एक स्टेप दिखाया गया है। दूसरा क्या है, मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट से हमारा ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट कम्स अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, ओके। सो देखिए आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, ओके। लेकिन मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीनवाइल अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल में जब कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तब भी यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है।
तो हमारा P मिला, R मिला, एंड सक्सिनेट से हमारा फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हुआ, तो दिस विल बी द आंसर। P एंड R, नंबर B क्या है, हमारा आंसर है। Next comes substrate level phosphorylation in the citric acid cycle depends directly on the energy of। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा, जब ATP या GTP का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने बार बार मेंशन किया है, क्रेब्स साइकिल में भी, साइकिल के एक्सप्लेनेशन में भी मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा। यहाँ पे कहाँ जीटीपी से फॉर्म होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, थियोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में। दिख के पता चल रहा है ये आंसर है, लेकिन लेट अस मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड आगे क्या है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, नहीं, वहां पे हमारा क्या होता है, आइसोसाइट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट, तब NAD gets converted into NADH, formation of citrate from oxaloacetate to acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A, citrate from oxaloacetate, and जब फॉर्म होता है तब भी यहाँ पे क्या नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है। FAD भी, दिस इज ऑल्सो नॉट ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे FAD डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में FAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू FADH, तो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, थियोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये क्या है हमारा, द फंक्शन ऑफ द TCA साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट, कौन सा, इट जेनरेट्स रिड्यूस्ड NAD and reduced FAD, it generates guanosine triphosphate, it catalyzes the complete oxidation of acetate to carbon dioxide and water, it causes net synthesis of oxaloacetate from acetyl coenzyme A। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं फिर से। ये तो रहा क्वेश्चन हमारा ऑप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्ट कहा गया है, मतलब चार में से कोई एक ऑप्शन जो है कि ये करेक्ट नहीं है, हमको वो निकालना पड़ेगा। तो रिड्यूस्ड NAD, रिड्यूस्ड FAD, मतलब ये जो NAD में जो हाइड्रोजन का जब जुड़ना होता है, देन इट्स द रिड्यूस्ड फॉर्म। व्हाट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD, NADH2 जो है हमारा, वो क्या है हमारा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD, एंड FAD का क्या हो जाता है, FADH। इट्स करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे, इट जेनरेट्स गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाँ GTP बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, इट कैटेलाइजेस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, क्रेब्स साइकिल होता क्यों है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट ऑप्शन, इट कॉजेस नेट सिंथेसिस ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम। जी नहीं, ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम साथ में मिलके हमारा क्या साइकिल को स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। ओके, इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल लिस्टेड बिलो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। तो यहाँ पे, यहाँ जो TCA साइकिल में यहाँ कुछ हमारे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे जो एंजाइम्स दिए गए, कौन से रिएक्शंस में, कौन से स्टेप में यूज होता है जिससे हमारा हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड फॉर्म होगा। बाय हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जब मैंने कहा तो डेफिनेटली आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा। ATP क्या है हमारा, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और फॉर्मेशन मतलब फॉस्फेट कंपाउंड होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे साइकिल में हमारा क्या फॉर्म हुआ था, GTP, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वाला स्टेप था हमारा। तो कौन सा एंजाइम यूज हुआ होगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस इज नॉट द एंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, सक्सिनाइल थियोकाइनेस भी बोल सकते हैं। ये जो स्टेप था जहाँ पे GTP से GTP फॉर्म हुआ था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस साइट्रेट सिंथेस। तो साइकिल अगर आप याद कर ले, देन इट्स वेरी इजी टू आंसर दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, so these are few questions related to the Krebs cycle. So I would suggest कि आप प्लीज वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, देन प्लीज गो थ्रू दैट, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ETS के बारे में। एंड स्टिल देन, stay tuned and keep learning.